बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। वज़ीराबाद से नामा निगार शहजाद हुसैन नवान वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तान ने चौधरी सालिक हुसैन से सदर वज़ीराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुज़ाहिर ज़ैदी की क़यादत में तजारती वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क की तजारती सूरत हाल, सनत, तजारत को दरपेश मसाइल और समंदर पार पाकिस्तानियों के तजारती ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चौधरी सालिक हुसैन ने ताजर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात सुनते हुए यकीन दहानी कराई कि हुकूमत मुकामी सनत के फ़रोग़, ताजरों के मसाइल के हल और मुआशी इस्तेहकाम के लिए अमली इक़दामात जारी रखेंगे। मुलाकात में मरकज़ी रहनुमा मुस्लिम लीग का ख्वाजा रमीज़ हसन, वज़ीराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मंडी बहाउद्दीन चैम्बर, हाफिज़ाबाद चैम्बर, खैबर चैम्बर और ताजर बरादरी के नुमाइंदे शामिल थे। मुलाकात में डॉक्टर मुज़ाहिर हुसैन सदर वज़ीराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सैयद जवाद हुसैन कासमी खैबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सैयद ज़फ़र हुसैन ज़ैदी एग्जीक्यूटिव मेंबर वज़ीराबाद चैम्बर, तसद्दुक़ नदीम ट्रेडर्स एसोसिएशन जेहलम, राजा उमार यासिन नंबरदार न्यूयॉर्क अमेरिका, मंडी बहाउद्दीन और हाफिज़ाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों ने शिरकत की। खबर शामिल कहते हैं शेखुपुरा से ब्यूरो चीफ सियासत न्यूज़ बशारत अली भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा साबिक यूसी चेयरमैन मलिक इमरान अहमद डोगर ने कहा है कि मुल्क की सालमियत से बढ़कर हमें कुछ अजीज़ नहीं। नून लीग ने इक़्तिदार संभालने के बाद दोस्त ममालिक से ताल्लुकात बहाल किए हैं, मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने की अमली जदोजहद की है और आवाम को रिलीफ की खातिर मरबूत इक़दामात उठाए। मुल्क की सालमियत हमारी अवलीन तरजीह है और इंशाअल्लाह मुल्क की सलामती पर कोई आँच नहीं आने दी जाएगी। एक तरफ वतन पर लहू निशावर करने वाले कौम के अजीम बेटे, इनके अजीम अहल खाना और मुहिब वतन अवाम हैं, और दूसरी तरफ नफरत की आग में सुलगते वो किरदार हैं जिनके दिल में रियासी मफादात का कोई दर्द और एहसास नहीं। सियासी लिबादा ओढ़े शर पसंदों ने जिस तरह सरकारी इमला को नुकसान पहुँचाया गया और सिविल फौजी तनसीबात को निशाना बनाया, वो इनके मुल्क दुश्मनी का सबूत है, जिससे मुल्क की जगहसाई हुई और मुल्क दुश्मन कुव्वतों को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का मौका मिला। हम बहैसियत कौम अपनी अफवाद से बेहद मोहब्बत करते हैं और इनसे मंसूब किसी भी किस्म की नफरत अंगेज़ मुहिम को मुस्तरद करते हैं और किसी भी शख्स या पार्टी को ये इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती कि वो हमारी फ़ौज या मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने वालों के खिलाफ मुनज़्ज़म तहरीक चलाएँ। मार्का हक ऑपरेशन बनियान अल मरसूस पाकिस्तान की अस्करी फतह का अलमबरदार है। हर साल पाकिस्तानी कौम ये दिन मनाकर भारत समेत पूरी दुनिया को पैगाम देगी, पाकिस्तान अपनी सालमियत पर आँच नहीं आने देगा और जाहिरियत मुसल्लत करने की गलती करने वालों को निशाने इबरत मनाने में देर नहीं की जाएगी। पाक फौज ने अपनी पेशावराना सलाहियतों से साबित किया। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं सखर से। हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक सखर जाफराबाद के रहवासी प्रेमी जोड़े फारूक लखन और मसमात बदर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मसमात बदर का कहना था कि मैं 8 महीने पहले फारूक के दादा के घर कुछ दिन बतौर मेहमान ठहरी। जहाँ पर फारूक भाई आता था वहाँ पर हम दोनों का प्यार हो गया। हम अपने घर चल गई तो कुछ दिन बाद मेरे घर वाले 6 लाख की लालच में मुझे बड़ी उम्र वाले से शादी कर रहे थे, जो बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने अपने घर वालों के बहुत मिन्नत की मगर नहीं मान रहे थे। फिर मैंने फ़ारूक को कॉल करके सारी सूरत हाल बता दी और मैंने फ़ारूक से कहा कि हम दोनों प्यार भी करते हैं, अगर आप मुझसे शादी करने को तैयार हो तो बता दो, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। फ़ारूक इस बात पर राज़ी हुए और मैं घर से खाली हाथ 3 कपड़ों में निकली। हम शरीयत मोहम्मद मुजब मलीर कोट कराची में निकाह किया। हमारे इस इक़दाम से हमारे घर वाले हमारी जान के दुश्मन बने हुए हैं। इसने अपने मामू पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि मेरे मामू कलंदर बख्श, मेरा बख्श, हफीज़, बागन, परवेज़ लोगों मेरे वालिद अब्दुर्रहमान को हरासा कर रहे हैं कि बेटी को सहकारी का इल्ज़ाम देकर मारो, अगली पार्टी से जरगा करके पैसे लो। उन्होंने मज़ीद इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि मेरे मामू को सपोर्ट करने वाला हबीबुल्लाह लखन है, जो एक नहायत ही लालची इंसान है। उन्होंने पैसों की खातिर पहले भी सहकारी के नाम पर एक औरत को मरवाया था, अब मुझे भी पैसों की लालच में मरवाना चाहता है। हम 8 महीने से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लोग हमें ढूंढते जिसकी वजह से टिक कर रह नहीं सकते। उन्होंने कहा है कि मैं अपने शोहर फ़ारूक से बहुत खुश हूँ। मेरी मुल्क के आला इदारों समेत IG सिंध, DIG सखर, SSP सखर तमाम इंसानी हकूक़ की तंजीमों से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दें और जो नाम लिए हैं इनके ऊपर केस दाखिल करें। अगर हमें कत्ल किया गया तो इनके ज़िम्मेदार मेरे मामू जिनके नाम लिए हैं वो और लालची इंसान हबीबुल्लाह लखन होंगे। बदर अब्दुल रहमान हाँ सब पसंद शादी कया पाण मन जाऊँ हाँ जाता रहूँ हिकिड़ी असां शादी कई हाणे 7-8 महीना शादी कई आहे। प्यार असांजो महीने में थियो हो, कुछ मसलो थी पियो पंहिंजो ॻोठु वर मां हिन ॾाढे वटि रही।
हा शादी खां पहिरियों महीनो मां हिन ॾाॾे वटि रहियल हुअमि उते असां हिक ॿिए खे ॾिठोसीं प्यार थी वियो वरी मुंहिंजा पंहिंजा माइट ॿिए हंधि पिया ॾिन हा उते असांजो प्यार थी वियो हा उते प्यार थी ॿिए पासे पिया ॾिन मूंखे खपाइनि पिया पोइ मां हा पोइ हिन सां हाणे मां कोर्ट मैरिज कयमि हा जी न कोई बि न असां पाण हिक ॿिए खे बसि ॾिठोसीं हा असांजी थी वई प्यार पाण में हाणे पोयां असांजा नथा ठहनि मुंहिंजो पीउ ग़रीब आहे मुंहिंजा मामाणा नथा ठहनि अब्दुल रहमान हा उहो ग़रीब आहे उहो चिपकाई वेठो आहे मुंहिंजा मामाणा नथा ठाहिनि हा मुंहिंजो पीउ मूंसां राज़ी आहे मुंहिंजा मामाणा चवनि था असांखे छोकिरी मोटाए ॾियो असां मारींदासीं हफ़ीज़ नालो आहे मुंहिंजे मामे जो मुंहिंजा मामाणा कवलनि कुलई अब्दुल हफ़ीज़ नालो आहे हिकिड़े जो मीरा बश्क हिकिड़े नालो आहे परवेज़ बागन कलदर बश्क हा इहे नथा ठाहिनि इहे चवनि था छोकिरी मोटाए ॾियो असां मारींदासीं हा कारोकारी करे मारींदासीं इनखे न मञींदा आहिनि कोर्ट खे न मञींदा आहिनि हा कुझु साल अॻु में ई मारी ऐं छोकिरी कारोकारी करे छोकिरी मारी अॻु में बि हा हा इन्हनि मारी अॻु में जी बि हाणे बि चवनि था त मोटाए ॾियो असां मारींदासीं मुंहिंजो पीउ ग़रीब आहे वीचारो असां इहो DIG खे सिंध अपील था कयूं त असांखे मदद करनि असां साण SP खे मोहन फारूक उबैदुल्ला शादी कई है जैसे मलिकोट कराची मलिकोट में जी जी हे साईं कई आहे 9 महीने जी 5 तारीख़ 18 तारीख़ साईं माना असां शादी करण खां महीनो ॾेढ अॻु में ॾाढे वटि कंहिं मसइले घरनि मसइला रही पोइ हिकु ॿिए ॾिठो असांखे प्यार थी वियो उन खां पोइ बावजूदि हिन जा माइट ॿिया अने खपाइनि पिया पोइ हे मां चयो त मां शादी तव्हां सां कंदुमि न शादी न कंदुमि जेका पोइ निकिरी आई असां पसंदि जो जी जी छा खणी आई साईं 3 कपिड़नि में आई निकिरी बस 3 कपिड़ा ॿियो कुझु बि मां न खयो न का शइ बि न न मुंहिंजे पीउ मां कुझु बि न इल्ज़ाम कोई बि न आयो आहे मूं ते हा उहे वीचारा ग़रीब आहिनि उहे चिपकाई वेठा आहिनि बसि ॿिया नथा मुंहिंजा मामाणा नथा ठाहिनि साईं ने वाल साहब गरीब आहे तमामु तव्हां अञा बि ग़रीब आहे उहो मां राज़ी आहे हिन जा मामाणा चवंदा मोटाए घेर ते मां मसइले ते मारींदा अॻु में हिकिड़ी मां छोकिरी क़तल कई मारी हाणे जी साईं अॻु में हिननि छोकिरी क़तल कई मारी हिननि जो माना कुझु न साईं छोकिरी छोकिरे खां पैसा वरिता एज़ो वठी रही आहे खाई न वेही आहे एज़ो वठी हाणे मुंहिंजे ॿिए खे मोत मारो धमकी रोज़ु माना मुंहिंजे ॿिए कॾहिं मुंहिंजी कॾहिं रोज़ु माना जिथे सियाड़ी करे मुंहिंजी जिथे माना अञा थो उते मां सियाड़ी करे लहंदा जी माना मुंहिंजी कॾहिं लॻा पिया आहिनि 8-9 महीना शादी कई आहे मां उन खां पोइ बाद मां 600 जॻह ई वठी निकाली कंहिं किथे असांजे IG सिंध खे DI साहब खे खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सियासत न्यूज़ डॉक्टर अतहर महमूद चौधरी से। पाक पतन गंदम के नाजायज़ दखीरा अंदोज़ी के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया का बड़ा क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर मुंतहा अजहर की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ 3 गोदाम सील। फरीद नगर अलफरीद सिटी और राख पुल के करीब 12,739 बोरियाँ गंदम बरामद। 636 मेट्रिक टन से जायद गंदम जब्त। महकमा खुराक के हवाले ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर कानूनी फ़रोख्त में मुलव्वस अनासर के खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयाँ जारी। ज़िला भर में गंदम की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों की कोई जगह नहीं। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी सख्त क्रैकडाउन जारी है। हुकूमत पंजाब किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम कर रही है। लाहौर मोहम्मद सजाद से ऑटिज़म का शिकार मासूम चेहरे मरियम नवाज़ के इदारे स्पेशल एजुकेशन के सबूत मावन खसूसी वज़ीर आला पंजाब सानिया आशिक ने सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन और DG स्पेशल एजुकेशन के हमरा मरियम नवाज़ स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज़म में फ़ेज़ 2 का इफ्तिताह किया है। फ़ेज़ 2 में 72 नए बच्चों का दाखिला और मुफ्त यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। फ़ेज़ 2 में वालिदैन को भी ऑटिज़म के अलामात, तरबियती तरीक़ाकार और घरेलू मावनत के हवाले से रहनुमाई फराहम की गई। नए दाखिल होने वाले बच्चों के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता तालीम, थेरापी और असेसमेंट प्लान भी तरतीब दिया जा रहे हैं। खसूसी बच्चों के इनफरादी ज़रूरियात के मुताबिक प्लानिंग और फॉलो अप सिस्टम मजबूत बनाया जाएगा। सानिया आशिक ने कहा है कि इस मिशन में वालिदैन का किरदार नाकाबिले फरामोश है। वालिदैन का साथ और एतमाद दरकार है। ये सिर्फ एक इमारत और प्रोग्राम नहीं, ये मरियम नवाज़ का वादा था जो पूरा हुआ। वज़ीर आला पंजाब ऑटिज़म का शिकार बच्चों की निगहदाश्त के लिए फ़िक्रमंद रहती है। सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन ने कहा है कि बच्चों की तरबियत के लिए आलमी तरबियत याफ्ता माहिरीन की खिदमात की ली जा रही हैं। DG स्पेशल एजुकेशन
اسپیشل لیفٹیننٹ ریٹائرڈ شعیب خان جدور نے کہا ہے کہ آٹزم کا شکار بچوں کو معاشرے کا بہتر تربیت یافتہ اور خود مختار فرد بنانا ہمارا ہدف ہے۔ شام کہتے ہیں فیصل آباد سے بیوروچی سیاست نیوز محمد اشفاق مغل کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین مرکزی علماء کونسل جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان صاحبزادہ مولانا زاہد محمود قاسمی نے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے لیے NOC کے بروقت اجرا پر حکومت پنجاب اور ضلع انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت اور ضلع انتظامیہ نے وقت سے پہلے NOC جاری کر کے بہترین انتظامی روایات قائم کی ہیں۔ اس وقت فیصلے سے انتظامات میں شفافیت آئے گی، دینی سماجی اور رفاہی اداروں کو اپنے امور تربیت دینے میں آسانی ہوگی۔ مدارس اسلامیہ تعلیم تربیت کے مراکز ہیں اور اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں۔ ان دینی تعلیمی اداروں کے بدولت معاشرے میں اخلاقی اور مذہبی اقدار زندہ ہے۔ مدارس کے تعلیمی تربیتی سرگرمی میں حکومت نے صورت فراہم کر کے ان کے راستے سے رکاوٹیں ختم کر کے مذہبی حلقوں کے دل جیت لیے ہیں۔ ضلع انتظام فیصل آباد بالخصوص ڈپٹی کمشنر کیپٹن ندیم ناصر اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس حکام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مذہبی ہم آہنگی اور پیغام پاکستان کے ضابطۂ اخلاق پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا تاکہ صوبہ اور شہر میں امن کی فضا برقرار رہے۔ صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مدارس اور دینی اداروں کے ساتھ تعاون کا یہ سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رکھا جائے۔ مدارس رجسٹریشن کے سلسلہ کو فوری آسان بنایا جائے تاکہ ملک میں تعلیم اور مذہبی ہم آہنگی فروغ مل سکے۔ خبر شامل کہتے ہیں فیصل آباد سے بیورو چیف سیاست نیوز محمد اشفاق مغل کی رپورٹ کے مطابق نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد میں کوریا انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی نے اور مشترکہ طور پر پاک ایریا ٹیکنیکل ٹیکسٹائل سینٹر کا سنگ بنیاد رکھ کر پاکستان میں ہائی ویلیو ٹیکسٹائل میں جدت کی راہ ہموار کر دی ہے۔ تقریب یونیورسٹی کے شعبہ ٹیکسٹائل انجینئرنگ میں منعقد ہوئی جس کی صدارت NTU کے ریکٹر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر راشد مسعود نے کی ہے، جبکہ مہمان خصوصی کے ICA کے کنٹری ڈائریکٹر جی ہو یون تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر راشد مسعود نے کہا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور ملک کے کل برآمدات میں اس کا حصہ 50% سے زائد ہے۔ تاہم روایتی کپڑوں میں بڑھتا ہوا عالمی مقابلہ پاکستان کو ہائی ویلیو صنعتی ٹیکسٹائل کی طرف جانے پر مجبور کر رہا ہے تاکہ عالمی منڈی میں مسابقت برقرار رکھی جا سکے۔ ICA کنٹری ڈائریکٹر جی ہو یون نے کہا کہ یہ منصوبہ جنوبی کوریا کی جانب سے سرکاری ترقیاتی امداد کے تحت فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس سینٹر میں غیر بنی کپڑے کی تیاری کے لیے جدید ترین لیبارٹریز، لائبریری اور کلاس رومز قائم ہوں گے۔ یہاں صنعت کے لیے پیشہ ورانہ تربیت، مشترکہ تحقیق اور پالیسی سطح پر سفارشات بھی تیار کی جائیں گی۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈسکا سے محمد شعیب ملک کی رپورٹ کے مطابق سماجی رہنما سیر ذوالفقار کی زیر صدارت مرکزی مسلم لیگ کے یوم تکبیر اور خدمت خلق کے حوالے سے اہم میٹنگ، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ عید قربان سنت ابراہیم علیہ السلام کی ادائیگی اور مسلک افراد کو اپنی خوشی میں شامل کرتا ہے۔ غلام مصطفیٰ قادری چیئرمین فاسٹ میڈیا گروپ ڈسکا، حاجی ناصر محمود سینئر نائب صدر اور محمد اشفاق جنرل سیکرٹری UC بھروکے کلاں، عبدالشکور محمد نعیم اور حافظ علی محمد نے کہا کہ مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام 28 مئی یوم تکبیر کی مناسبت سے پروقار تقریب منعقد ہوئی جس میں مرکزی قیادت کو بھی دعوت دی جائے گی۔ غلام مصطفیٰ قادری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے 1998 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان مسلم دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بننے اور ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی علامت جذبہ حب الوطنی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی مسلم لیگ کا مشن بلا تفریق فلاح انسانیت ہے اور یہی درس اسلام ہے اور انسانیت کے معراج ہے۔ مزید اس موقع پر قاری محمد اشفاق کو اس کے بیٹے حافظ علی محمد کی شادی کی مبارکباد بھی پیش کی، نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ غلام مصطفیٰ قادری، ڈسٹرکٹ رپورٹر سیالکوٹ۔ سیاست فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں سیاست نیوز۔